स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता, जो कि नरेंद्र के दादा थे, वो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, साथ ही नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियां। स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे। वह उनसे कहते थे कि आप मन, वचन, कर्म और आचरण से सन्यासी हैं। मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुणों के दर्शन होते हैं। डॉक्टर साहब बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन वह पैदल अपने दवाखाने जा रहे थे। बारिश होने वाली थी। एक आदमी को अपनी छत ठीक करनी थी। मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझ उनसे बोला कि छत ठीक करने में आप मेरी मदद कर दें। मजदूर को बुलाया था, वह आया नहीं। मैं आपको पारिश्रमिक दे दूंगा। डॉक्टर उस आदमी के कहे अनुसार छत ठीक कराने में लग गए। उसी सड़क से वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब को यह सब करते हुए देख वह बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, आज मुझे रोगियों के इलाज बदले यह काम ज्यादा ठीक लगा। इस सज्जन ने मुझसे सहायता मांगी, सो मैं मदद कर रहा हूं। जब यह बात झोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं और मेरे एक मित्र विवेकानंद मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकालकर आचरण में ढालना होगा। आपने तो मुझे अपने धर्म को आचरण में ढालने का सुअवसर दिया। मुझे आज बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर नाग। बाद में विवेकानंद ने उनकी यह कहानी सुनाई और संदेश दिया कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे खराब ग्रह है वह है अहंकार, और अहंकार सिर्फ सेवा से ही मिट सकता है। स्वामी विवेकानंद से अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे कि धन कमाना चाहिए। एक दिन उनका एक शिष्य ये बात सुन रहा था तो उसने पूछा कि आप तो सन्यासी हैं और आप ही कह रहे हैं कि धन कमाओ। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। विवेकानंद जी ने कहा कि धन कमाना चाहिए और धन दो प्रकार के होते हैं। पहला धन है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे खाने पीने और रहने का खर्च चलता है। दूसरा धन है जिससे हमारा चरित्र अच्छा बना रहता है। ये दोनों ही धन हमें कमाना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी भी उस शिष्य को सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने के लिए गया और उसने एक ऊंट पसंद किया। ऊंट खरीदकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उस व्यापारी ने ऊंट की पीठ की से गादी हटाई तो वहां एक हीरों से भली थैली मिली। व्यापारी ने हीरे देखे तो वह समझ गया कि ये ऊंट के मालिक के हैं।
व्यापारी के नौकर ने हीरे देखे तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया है। व्यापारी ने उसी से कहा कि हम सिर्फ ऊंट खरीद कर लाए हैं, इन हीरों पर अपना कोई हक नहीं, इसीलिए हमें ये लौटाने होंगे। व्यापारी तुरंत हीरों की थैली लेकर ऊंट बेचने वाले के पास पहुंच गया और थैली लौटा दी। ऊंट का व्यापारी अपने ग्राहक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ग्राहक को एक हीरा देने की इच्छा बताई, लेकिन ईमानदारी व्यापारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। जब हीरों के मालिक ने बार बार हीरा रखने की बात कही तो ऊंट खरीदने वाले ने कहा कि मैंने तो पहले से ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये बात सुनते ही हीरों का मालिक गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही थैली के हीरे गिने तो वह पूरे थे। हीरों के मालिक ने कहा कि थैली में हीरे तो पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं? ऊंट खरीदने वाला व्यापारी बोला कि मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान नाम के 2 हीरे रखे हैं। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसीलिए आपको पूरे हीरे मिले हैं। ये कहानी सुनाने के बाद विवेकानंद जी बोले कि ईमानदारी और आत्मसम्मान भी धन की तरह ही हैं, हमें इन्हें भी बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद उनका शिष्य उनके चरणों में गिर गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि स्वामी विवेकानंद जी किस धन की बात कर रहे थे। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने उसकी परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। काफी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? यह थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। ये गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसीलिए यह ज्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो, उसमें तुम्हारी काफी ऊर्जा लगती है। रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ वक्त हो चला है वीडियो एंड करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।